बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको प्रश्नोत्तर करा रही थी और उस प्रश्नोत्तर के दौरान मैंने आपको कुछ एक प्रश्न ऐसे कराए थे जिन प्रश्नों में अगर बहुविकल्पी प्रश्न आता है तो बहुविकल्पी प्रश्न भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत संक्षिप्त थे, लघु कह सकते हैं। और अब मैं आपको 2 अंकों के लिए थोड़े विस्तार में 30 से 40 शब्दों के जो प्रश्न होते हैं, 30 शब्दों तक, तो उनको मैं लिखवाने चल रही हूँ, 30-40 शब्दों वाले उत्तर को। तो मैं प्रश्न भी लिखूंगी और उत्तर भी, आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। तो मैं प्रश्न लिखने चलती हूँ। पहला प्रश्न मैं सन भी डालूंगी कि जिस सन में वो पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1, पर्वत प्रदेश में पावस मनुष्यता पाठ का है। मैं आपको मनुष्यता पाठ से करा रही हूँ। पर्वत प्रदेश में पावस बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया है, तो मैं शुरू करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कवि ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत न होने की कवि ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा क्यों दी है? प्रेरणा क्यों दी है? कौन से व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाते हैं? कौन से व्यक्ति मर कर भी अमर हो जाते हैं? उत्तर लिखिए। उत्तर नंबर 1, कवि ने मनुष्य को मृत्यु से कवि ने मनुष्य को मृत्यु से कवि ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा इसलिए दी है, प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि यह शरीर नश्वर और क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर मतलब किसी भी पल उसकी मृत्यु हो सकती है। क्षणभंगुर है। मृत्यु सुनिश्चित है। मृत्यु सुनिश्चित है। और अगर प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का वर्ण करना ही है, तो वर्ण करना ही है, तो उसे भयभीत
नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस संसार में व्यक्ति मरकर भी अमर तब हो जाता है जब वह मरकर भी अमर तब हो जाता है जब वह अपना संपूर्ण जीवन जब वह अपना संपूर्ण जीवन मानव हितार्थ लगा देता है। अपने महान कार्यों से व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है। ये आपका उत्तर हो गया इसका। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं रब करूंगी फिर दूसरा लिखूंगी क्योंकि उतनी ही स्पेस आपको दिख रही है। तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा प्रश्न लिखाती हूँ, इसको मैं रब करने चल रही हूँ। चलिए दूसरा प्रश्न लिखिए। मनुष्यता कविता में प्रश्न संख्या 2 मनुष्यता कविता में अभीष्ट मार्ग मनुष्यता कविता में अभीष्ट मार्ग किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर लिखिए। मनुष्यता कविता में अभीष्ट मार्ग मनुष्यता कविता में अभीष्ट मार्ग ऐसे मार्ग को कहा गया है, ऐसे मार्ग को कहा गया है जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों की जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके
जिससे समस्त समाज का कल्याण हो, जिससे जिससे समस्त समाज का कल्याण हो, जिससे समस्त समाज का कल्याण हो, उसका लाभ हो, उसका लाभ हो, जिससे समस्त समाज का कल्याण हो, उसका लाभ हो, क्योंकि ऐसे मार्ग पर चलते हुए क्योंकि ऐसे मार्ग पर चलते हुए क्योंकि ऐसे मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को ऐसे मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को किसी भी संकट मनुष्य को किसी भी संकट किसी भी संकट एवं बाधाओं किसी भी संकट एवं बाधाओं को पार करता हुआ निरंतर निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति मित्रता और एकता का भाव बनाए रखते हुए जन कल्याण हित कार्य करता है। ये प्रश्न का भी उत्तर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 3, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? व्यक्ति को किस प्रकार का
जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। इस कविता के आधार पर लिखिए। ये प्रश्न आया है 2011 में, 2011 में आया है, तो मैं सन भी साथ में डाल रही हूँ, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे और उतारेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो मैं उत्तर शुरू करती हूँ। उत्तर नंबर 3 डाल दीजिए। मनुष्य को परोपकारी जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी दूसरों का जिसमें भला हो, व्यतीत करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। उसे अपने या अपनों के लिए, उसे अपने या अपनों के लिए, उसे अपने या अपनों के लिए हित चिंतन से अधिक, अपनों के लिए हित चिंतन से अधिक, हित चिंतन से अधिक दूसरों के हित चिंतन, अधिक दूसरों के हित चिंतन, दूसरों के हित चिंतन में संलग्न होना चाहिए, में संलग्न होना चाहिए, केवल अपने बारे में सोचना, केवल अपने बारे में सोचना, केवल अपने बारे में सोचना पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति मतलब विचार, पशुओं के समान विचार है, प्रवृत्ति है। पशु जब चारागाह में होता है, पशु जब चारागाह में होता है, पशु जब चारागाह में होता है तो वह केवल अपने चरने की चिंता करता है। पशु जब चारागाह में होता है तो वह केवल अपने चरने की चिंता करता है। मनुष्यों को एक दूसरे के बारे में, मनुष्यों को एक दूसरे के बारे में, मनुष्यों को एक दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, में भी सोचना चाहिए। यही मनुष्यता है, यही मनुष्यता
है, यही मनुष्यता है। उदारता, उदारता, सहानुभूति, उदारता, सहानुभूति तथा बंधुत्व, मानवता के प्रमुख, मानवता या मनुष्यता भी कह सकते हैं, मानवता या मनुष्यता के प्रमुख गुण हैं। परोपकारी तथा उदार व्यक्ति, परोपकारी तथा उदार व्यक्ति, परोपकारी तथा उदार व्यक्ति संसार में मरकर भी याद किया जाता है, सारा संसार उसे पूजनीय समझता है। चलिए, तीसरा प्रश्न भी हो गया, इसको उतारिए। इसको भी उतारिए। एक प्रश्न और लिखवा देती हूँ। चलिए, इसको रब कर रही हूँ। देखिए, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। प्रश्न संख्या 4। विरुद्धवाद बुद्ध का में बहा। हम पूरी पंक्ति नहीं लिखे हैं। का आशय क्या है? आशय क्या है? का आशय क्या है? विरुद्धवाद बुद्ध का उत्तर लिखिए। उत्तर नंबर 4। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा का आशय है समाज में व्याप्त गलत नीतियों, समाज में व्याप्त गलत नीतियों का विरोध करने से है। बुद्ध ने समाज में व्याप्त गलत नीतियों
नीतियों का विरोध किया था। तब लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। तब लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया, परंतु बुद्ध की करुणा और दया के भाव जब लोगों को बुद्ध की करुणा और जब लोगों को बुद्ध की करुणा और दया का वास्तविक रूप पता चला तो सब नतमस्तक हो गए। चलिए, ये प्रश्न भी हो गया, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।